एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे टॉपिक सेल डिवीजन का। ये हमारे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी पहले के वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे वीडियो जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लाइड में हम देखेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है एंड वाई इट इज़ एक्चुअली यूज़फुल। तो जब भी हम सेल्स के बारे में पढ़े हैं कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेल्स जो होते हैं ये हमारी लाइफ का एक छोटा सा यूनिट होता है और यही आगे चल करके इंक्रीज़ होते हैं और हमारे सेल से टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन से हमारी ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी बॉडी है लाइक वो एनिमल्स की हो या वो प्लांट्स की हो, ये सारी टाइप की बॉडीज़ को फॉर्म करने का स्पेशल रोल प्ले करते हैं। तो ये सब रोल प्ले करने के लिए उन्हें अपने आप को कई हिस्सों में कई बार डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसी सेल डिवीजन का इम्पोर्टेंस होता है, बट ये किस तरीके से होता है और क्यों होता है ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर अराइजेस एक्चुअली दैट व्हाट इज एक्चुअली अ सेल डिवीजन। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट. Here, the definition which we will see through our slide is the cell division is the process by which a cell divides into two daughter cells. सेल डिवीजन एक इस तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल अपने आप को दो इक्वल सेल्स में डिवाइड करता है और उन दो इक्वल सेल्स को मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे आपके पास है एक पर्टिकुलर पीस ऑफ केक, अब आपको उसको दो इक्वल पीस में करना है तो आप बीच से कट करके उसको इक्वल पीस में डिवाइड कर सकते हैं ताकि दोनों में इक्वल प्रोपोर्शन आ सके। इसी तरीके से सेल जो एक सिंगल होता है वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करता है ताकि उसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग जगह में एक बराबर आ सके। इस तरीके से अगर वो दो पार्ट में डिवाइड होता है तो वो उसके बाद बन जाती हैं डॉटर सेल्स. It's a fundamental process in biology that helps living organism grow, repair tissue and reproduce. अब ये सेल डिवीजन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे बायोलॉजी का एक सबसे ज़्यादा स्पेशल कहना चाहिए प्रोसेस है, फंडामेंटल प्रोसेस है कि इट इज़ एक्चुअली नेसेसरी। ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये ही अगर प्रॉपरली डिवाइड होंगे तो ये किसी बॉडी को ग्रोथ देंगे। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे सेल्स की खराबी हो गई है तो हेल्दी सेल्स अपने आप को डिवाइड करके वहाँ पे रिपेयरिंग का काम करेंगे या टिश्यू रिपेयरिंग का काम करेंगे और यही सेल्स अपने आप को रीडिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए सेल डिवीज़न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहलाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं ये एक्चुअली कितने टाइप में वर्क करते हैं सेल डिवीज़न। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि सेल डिवीजन कितने एक्चुअली टाइप में होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप आता है हमारा माइटोसिस और सेकंड टाइप आता है हमारा मियोसिस। जनरली सेल डिवीजन यही दो फॉर्म में होता है, वर्क करता है, लेकिन कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से ये एक्चुअली डिवाइड होते हैं। कईयों में माइटोसिस अगर करता है, कईयों में मियोसिस अगर करता है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों फेसेस का होना ज़रूरी हो जाता है। तो ये दो प्रकार से वर्क करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस के बारे में देख लेते हैं। माइटोसिस दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। जनरली ये जो सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा ये नॉन सोमैटिक सेल यानी ऐसे सेल्स जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो वो जनरली अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए यानी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए इस तरीके के मेथड को अपनाते हैं जिसमें वो जनरली कुछ नहीं करते हैं, अपने आप को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और ये जब इक्वल पार्ट में दो डिवाइड होते हैं तो ये डॉटर सेल्स कहला जाती हैं। इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के नंबर भी इक्वल रहते हैं, मतलब कि अगर 42 क्रोमोसोम्स हैं टोटल तो इस सब में क्या हो जाएंगे 44 क्रोमोसोम्स है तो सब में 22 टाइप के ऐसे हो जाते हैं, जम जाते हैं सिंगल क्रोमोसोम के हिसाब से। अगर अपन देखें या जितनी भी क्वांटिटी है आप किसी भी तरीके के एग्जांपल से लगा सकते हो उसका हाफ हो जाएगा दोनों में।
तो वो इक्वली डिवाइड हो जाते ताकि सब में एक से कैरेक्टर जा सके। तो ये जनरली माइटोसिस प्रोसेस जो होता है ये इस तरह के सेल्स में होता है जो कि कोई और तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डिवाइड ही होकर के रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो उन चीज़ों में ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि माइटोसिस के अलावा हमने बाइनरी फिजन के बारे में भी सुना हुआ है। ये जनरली अमीबा में होता है, उसमें भी यही प्रोसेस देखने को मिलता है कि एक अमीबा जो रहता है वो अपने आप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता है, इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है और फिर दोनों में इक्वल सभी चीज़ की मौजूदगी होती है और फिर बाद में वो अपने इंडिविजुअल अमीबा के फॉर्म में रहने लगते हैं। कुछ इसी तरीके से माइटोसिस की भी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सेकेंड वाली मियोसिस क्या होती है। मियोसिस में देखेंगे दिस टाइप अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स गैमीट्स एंड रिजल्ट इन 4 डॉटर सेल्स विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल्स। इस तरीके का रिप्रोडक्टिव सेल का जो वर्किंग होता है उन सेल्स में होता है जिनमें जनरली गैमीट्स की मौजूदगी होती है। इसमें कोई स्पेसिफिक गैमीट को नहीं बताया गया है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ये कैरेक्टराइजेशन होता है जनरली सेल्स में पाया जाता है। ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं किसी गैमीट की मदद से, उनमें आपको ये मियोसिस की प्रोसेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 पार्ट में नहीं 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है डॉटर सेल। तो इसमें से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चारों ही आगे चल करके सर्वाइव करेगी। 2 जो रहेंगी इनमें से वो सपोर्टिंग की तरह काम कर सकती हैं, या 3 जो हो सकती है वो इनमें से सपोर्टिंग की तरह काम कर सकती है, और एक जो रहेगा पर्टिकुलर सेल वो प्रॉपरली ग्रो करेगा। इसमें ये दिक्कत भी होती है कि यहाँ पे आपने देखा था ऊपर वाले फेज में कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वली डिवाइड हुए थे, लेकिन अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रही तो सब में बिल्कुल आधे का आधा जाएगा, यानी चारों में हाफ कैरेक्टर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं पेरेंट सेल के अंदर। अब इसके आगे एक्चुअली डिस्क्रिप्शंस है माइटोसिस और मियोसिस का, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो में यहाँ पे इसकी एक ब्रीफ डेफिनेशन थी जो कि कंप्लीट हो गई है। इसके बाद तुरंत ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है माइटोसिस और मियोसिस की फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर। इसी के सेकेंड पार्ट में हम आगे देखेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को प्रॉपरली चेक करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।